नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.1 है उसके सभी क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो प्रश्नावली 3 है इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, बेसिक जो सूत्र थे, परिभाषाएं थी, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दी है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना जाकर। इस वीडियो में 3.1 के जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा यहाँ पर ऊपर की साइड। मैं ये जो बुक है आपकी किताब, इसमें से मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो प्रश्नावली 3.1 है इसका पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख जाएगा ऊपर की साइड। देखिए, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। टोटल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? 10 विद्यार्थियों ने, अर्थात लड़के और लड़कियों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 10, क्योंकि प्रतियोगिता में कितनों ने भाग लिया है? टोटल 10 ने भाग लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ऊपर, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल भी करो। तो हम उनको युग्म यहाँ पर बनाने हैं, तो हमको यहाँ पर 2 चर मानने पड़ेंगे, क्योंकि 2 समीकरण बनेंगे युग्म वाली, और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण की ये प्रश्नावली है, तो 2 चर आपको मानने पड़ेंगे। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतियोगिता में कितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? 10, जिसमें से लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो लड़कों की संख्या को हम यहाँ पर x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, अब लड़कों की संख्या को हमने मान लिया यहाँ पर x, क्या मान लिया? x, तथा लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया? y। लड़कियों की संख्या को क्या मान लिया? y मान लिया। अब वो क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर? प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो 10 विद्यार्थी कौन कौन से हो गए? लड़के और लड़की। मतलब लड़कों की संख्या को हमने x माना है और लड़कियों की संख्या को हमने y माना है। तो टोटल 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो यदि लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है इसमें कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है, और 10 विद्यार्थियों में से x हमने लड़के मान लिए और y लड़कियां मान ली। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 10। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये कह रहा है, अगला ये कह रहा है, दूसरा प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या क्या मानी है हमने? y। तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है कि यदि लड़कियों की संख्या अर्थात y, ये जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4। लड़कों की संख्या है x और इससे 4 अधिक है। जो y आएगा वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक आएगा। तो ये कह रहा है। अब देखिए ये लिखा हुआ है, अब इनकी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए ये है समीकरण नंबर 2। क्या है? समीकरण नंबर 2। तो 2 समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हो गई है। अब कैसे हल करेंगे? देखिए ग्राफीय विधि से आपको हल करना है। तो हल कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए। हल करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण नंबर जो 1 दिया गया है, समीकरण नंबर जो यहाँ पर 1 दिया गया है, ये समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर y का मान हम निकाल लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का x। और समीकरण नंबर 2 जो दी हुई है वो ऑलरेडी अब y के रूप में दी हुई है। तो y बराबर दिया गया है यहाँ पर, y बराबर x प्लस 4। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर मान लिखने हैं, आपके मन में आए वो मान यहाँ पर लिखो। सबसे पहले आपको x के मान लेते जाना है, y के मान अपन को प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर x का मान 0 ले लिया, x का मान मैंने 0 ले लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा? इसमें रखेंगे 0 x की जगह, तो y का मान कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? 10। आपको कम से कम 3 मान यहाँ पर लेने हैं अपनी मर्जी से। तो एक तो आपको 0 लेना ही लेना है ताकि आसानी रहे। बाकी के आप अपनी मर्जी से कोई सब ले सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर भी मैं 0 लूँगा, x बराबर 0 लूँगा, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से?
वाई का मान हो जाएगा, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 4, कितना आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 0 लिया तो y का मान कितना आ गया 10। तो हमको बिंदु क्या प्राप्त हो गया, इस बिंदु का मान लेते हैं a। तो बिंदु आ गया 0 और 10, 0 लेने पर कितना प्राप्त हुआ 10। तो बिंदु क्या आ गया 0 और 10 हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हो गया है 0 और 4, इसको हम P मान लेते हैं। यहाँ पर ABC लिखेंगे, यहाँ पर PQR लिखेंगे। अब यहाँ पर x का मान आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x का मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया है 3 मान लिया मैंने। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 लेंगे तो 10 में से 7 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 7 बच जाएगा। तो अब यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा 3 और 7, कितना हो जाएगा 3 और 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और मान अपन को ले लेना है, x बराबर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, तो अब मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ। 5 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 रखेंगे x की जगह, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ये 5 5। तो ये आ गया दोस्तों ये मान। अब यहाँ से एक सारणी का निर्माण हो जाएगा, इसके लिए एक सारणी का निर्माण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस तरीके से। ये सारणी आपको बनानी है, तो इसके लिए ये सारणी बन जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। 3 मान लिए तो 3 डब्बे बना देंगे। सबसे पहले अपन को x के मान लिखने हैं 0 3 5, 0 3 5। अब y के मान कितने आए हैं 10 7 5, 10 7 5। 0 लिया तो 10 आया, 0 10, ये एक ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया 3 7, और सी हो गया 5 5। इसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 लिया तो ये मान आ गया। x बराबर आप कुछ भी ले सकते हो, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा 6। तो बंदी हो जाएंगे 2 और 6। x बराबर मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बिंदु R 4 और 8। तो यहाँ पर भी एक सारणी आपको बना देनी है, बड़ी आसान है यहाँ पर बनाना। इस तरीके से आपको सारणी का निर्माण करना है। यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y, 3 डब्बे इस तरीके से। x के मान लिखो 0 2 4, 0 2 4, y के मान है 4 6 8, 4 6 8। अब ये सारणी का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। तो अब क्या करना है, आपको ग्राफ भी बनाना है। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर कि ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। अब हल कैसे ज्ञात होगा, वो 3 कंडीशन। यदि दोनों ये रेखा बनेगी, एक रेखा इससे बनेगी, दूसरी रेखा इससे बनेगी। यदि दोनों रेखाएं काटेगी, तो जहाँ पर काटेगी वो एक बिंदु पे काटेगी, तो उस बिंदु का मान अपन को निकाल लेना है। उस बिंदु का मान जैसे निकाल लेंगे तो आप बड़ी आसानी से आप उसको हल कर पाओगे। तो बिंदु का जो मान आएगा उसमें जो शुरू की संख्या होगी वो होगी x, बाद वाली संख्या होगी वो होगी y। तो x किसको माना है हमने, लड़कों की संख्या को, तो वो लड़कों की संख्या आ जाएगी। y किसको माना है, लड़कियों की संख्या को, तो लड़कियों की संख्या उससे प्राप्त हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर कर रहे हैं ग्राफीय विधि से हल। तो यहाँ पर क्या करना है देखिए, ग्राफ जब भी बनाएंगे तो अब ये आपको संख्या लिखनी है। यहाँ पर देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये 10 तक, y का मान 10 तक जा रहा है। तो x और y के जो मान है वो आपको इस यहाँ से लेने हैं 1 से चालू करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको लिखने हैं। माइनस का एक इधर को माइनस आती है संख्याएं, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ पर नीचे माइनस की आती है। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि y का मान 10 तक जा रहा था तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया है। तो इसी प्रकार से जो है आपको हल करना है। अब ये दोस्तों ये कच्चा चित्र है बोर्ड पे। आप प्रॉपर एक ग्राफ की डायरी आती है ग्राफ की, उस ग्राफ के अंदर आप यदि इसको बनाओगे तो बिल्कुल सही लाइन खींचने वाली है। मैं यहाँ पर आपको जो है इसका एक्चुअल जो सॉल्यूशन है ग्राफ के माध्यम से वो मैं यहाँ पर फोटो के द्वारा आपको बता भी दूंगा। यहाँ पर आपको हल दिख जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इस रेखा को लेके चलेंगे, इस वाले को। तो यहाँ पर आपको कौन सा बिंदु लिखना है, 0 और 10, 0 और 10 ये वाला बिंदु लिखना है सबसे पहले ए। तो x का मान 0 लेना है और y का मान कितना लेना है 10। तो सबसे पहले x वाली लाइन में चलेंगे, x का मान 0 है यहाँ पर है। अब y का मान 10 कहाँ पर है, प्लस वाला 10 ये रहा। तो एक बिंदु आ जाएगा ये, तो ये बिंदु है कौन सा a 0 10। इस तरीके से आपको लिखना है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना है आपको। अब दूसरा बिंदु कौन सा है, 3 और 7, x का मान 3 है तो ये x की लाइन में 3 कहाँ पर ये है,
और वाई का मान कितना है 7, तो 7 है तो 3 की सीध में चलो 7 तक, तो 7 हो जाएगा ये हो जाएगा बी। कितना है 3 और 7। इसी प्रकार से अगला है यहाँ पर देखिए 5 5, कितना है 5 5 है ये, तो यहाँ पर देखिए 5 एक्स की तरफ ये रहा 5 और वाई की तरफ जाएंगे तो 5 ये रहा। अब इन तीनों बिंदुओं को आपको क्या करना है, मिलान करना है। इन तीनों बिंदुओं का मिलान करना है तो एक रेखा प्राप्त होगी आपको। तो यहाँ पर कच्चा चित्र है तो मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। इस तरीके से एक रेखा प्राप्त होगी, जितने अभी ये लाइन जाती है उतनी लाइन आपको खींच देनी है। तो ये रेखा किसकी आ गई, ये रेखा आ गई इसकी, समीकरण नंबर 1 की रेखा है ये। तो समीकरण नंबर 1 है एक्स प्लस वाई बराबर 10। आप इसको ऐसे लिख देना, यहाँ पर ये रेखा है एक्स प्लस वाई बराबर 10 की। जो पैमाना हमने माना है यहाँ पर वो माना है 1 2 3 4, मतलब एक जो बड़ा खाना है वो हमने 1 इकाई लिया है दोनों तरफ। तो यहाँ पर आपको पैमाना भी लिखना है यदि आप ग्राफ बना रहे हैं तो। पैमाना हो जाएगा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर हो जाएगा यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, दोनों में आपको ये लिख देना है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर हम बनाएंगे तो वहाँ पर देखिए x का मान 0 है और y का मान कितना है 4। तो 0 4 कहाँ पर हो जाएगा, 0 ये रहा और 4 कहाँ पर है ये रहा। एक बिंदु आ जाएगा यहाँ पर P, 0 और 4। दूसरा बिंदु है क्यों 2 और 6, 2 और 6 कहाँ पर है यहाँ पर, ये हो जाएगा क्यों 2 और 6। उसी प्रकार से अगला है 4 और 8, 4 ये रहा और 8 कहाँ पर है ये रहा। इस तरीके से जब इन तीनों लाइनों को हम मिलाएंगे तो तीनों लाइन इस प्रकार से मिलेगी। देखिए ये यहाँ पर है तो इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी यहाँ पर। अब ये लाइन जो है जब आप ग्राफ के अंदर बनाओगे तो आपको इस बिंदु का जो है पता चल जाएगा, ये कि ये बिंदु जो है किस बिंदु पर काट रहा है आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो बिंदु यहाँ पर काटेगा वो बिंदु काटेगा यहाँ पर 3 और 7 पे, क्योंकि यहाँ से जा रहा है ऑलरेडी 3 7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 3 और 7 पे यहाँ पर काट रहा है। तो देखिए ये दोनों जो लाइन है, दोनों लाइन 3 और 7 पे प्रतिच्छेद कर रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों जो रेखाएं हैं वो बिंदु 3 और 7 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। अतः जो यहाँ पर शुरू की संख्या है वो x का मान है और लास्ट वाली y का मान है। तो जो x का मान है वही क्या है, लड़कों की संख्या। अतः लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी, x। तो x हमने मानी है वो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, लड़कों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर y बराबर 7। तो ये उत्तर आ जाएगा इसका। उन्होंने लड़के और लड़कियों की संख्या ही पूछी है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए सेकंड पार्ट मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का ही सेकंड जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं बुक में से बोलकर आपको बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। प्रश्न ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य जो है वो 46 रुपये है। तो आपको एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो आपको ज्ञात करना है उसी को अपन को मानना है, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो ये कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल, पहले पेंसिल यहाँ पर दिया गया है तो पहले पेंसिल लिखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं इसको x रुपये मान लेते हैं। दूसरा जो है पेंसिल के बाद में क्या है यहाँ पर है कलम, तो एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपये। हमने ये मान लिया। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5x।
और इस 7 कलम, एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 50 रुपये। तो एक तो कह रहा है ये। दूसरा ये कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दिया गया है 46। दूसरा हो जाएगा ये। किताब को मैं यहाँ पर रख देता हूँ साइड के अंदर। साइड में मैंने किताब रख दी है। अब इनको करेंगे हम सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैंने पहला जो सवाल करवाया उसी प्रकार से यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे। आप चाहे तो x का मान निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है y का मान यहाँ पर निकाल रहा हूँ, देखिए। या फिर आप x का भी निकाल सकते हैं। तो समझाने के लिए देखिए x का निकाल लेते हैं, चलिए। ये हो जाएगा 50 माइनस का 7y। x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 7y बटे 5। यहाँ पर x का मान आ गया। यहाँ पर भी अपन को x का मान निकाल लेना है। 7x बराबर 46 माइनस का 5y। x का मान कितना हो जाएगा 46 माइनस का 5y बटे 7। हमने x का मान यहाँ पर निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, कोई भी 3 मान अपन को निकालने हैं। कोई से भी 3 आपके मन में आए जो आप मान रख सकते हैं। तो देखिए, पहला मान तो आपको 0 ही रखना है। यहाँ पर y बराबर कितना रखेंगे 0। जब y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसको हल करने पर किसका मान आएगा x का। तो y का मान जैसे 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा वो देखिए। यहाँ पर रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 50। ये 0 हो जाएगा 50 में किसका बात देंगे 5 का। तो x का मान कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो बिंदु क्या हो जाएंगे, पहले x का मान लिखेंगे फिर y का। x का मान कितना हो जाएगा 10 और y का कितना है 0। ये आ जाएगा बिंदु A। अब नेक्स्ट देखिए, y का मान आप क्या रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हो, आपके मन में आए जो आप जो है यहाँ पर मान रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एक मान हमको प्राप्त हो गया। दूसरा मान निकालने के लिए y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रखें कि पूरा पूरा भाग चले जाए। यदि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो फिर आपको जो है पॉइंटों में भी आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए y का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ 5 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ 5। तो जैसे हम 5 रखेंगे तो 50 माइनस का यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 पंजो 35 हो जाएगा ये बटे 5। कितना आएगा 35। 50 में से जाएगा तो 15। 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। x का मान 3 आ जाएगा। तो नया बिंदु क्या प्राप्त हो गया हमको, बिंदु प्राप्त हो जाएगा b बराबर पहले x का मान 3 और 5। कितना प्राप्त हो गया 3 और 5। ये बिंदु आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक और बिंदु अपने को निकालना है। तो y बराबर मान लीजिए, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 7। मैं कितना मान लेता हूँ 7। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 50 माइनस का 49 बटे 5। तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा 1/5। तो इसका जब भाग देंगे तो 10 में 5 का देंगे तो 0.2। ये 0.2 आ जाएगा x का मान। तो यहाँ से c बिंदु के क्या आ गया, ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर 0.2 और 7। ये तीसरा बिंदु आ गया। तो इन बिंदुओं को मैं एक साथ यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 10 0। एक सारणी के रूप में ही लिख देता हूँ ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। सारणी बना के लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको बनानी है इसकी टेबल। यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर y। अब यहाँ पर देखिए x वाले मान 10 3 और ये 10 3.2। y वाले हो जाएगा 0 5 और 7। 0 5 और 7। ये टेबल बन गई है। अब इसको यहाँ पर भी इसी प्रकार से अपन सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर जो है y के मान आपको रखते जाना है और x के मान अपन को प्राप्त जो है यहाँ पर होते जाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, देखिए सबसे पहले y का मान रखेंगे 0। एक तो आपको 0 रखना ही रखना है, जैसे कि यहाँ पर रखा है। तो जैसे 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 46/7। 46/7। जैसे x का मान 0 रखेंगे तो 46 बटे कितना आ जाएगा 46/7 आ जाएगा। तो 7 में जैसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 7 6 का 42 और यहाँ पर बच गया कितना 4 7 पंजे 35। तो 6.5 के आसपास जो है यहाँ पर भाग जो है जाने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपके लिए। और y का मान हम यहाँ पर मान लेंगे, एक मान लेंगे यहाँ पर 5। तो x का मान कितना आ जाएगा
46 माइनस का 25 बटे यहाँ पर 7। तो जैसे 46 में से हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। कितना आ जाएगा, लगभग 21 आ जाएगा यहाँ पर, बटे 7। 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर देखिए बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा इसके लिए। अब मान लेते हैं P, तो एक्स का मान हो जाएगा 6.5 और ये हो जाएगा 0। क्यू का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 और 5। अब देखिए वाई का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में लो या माइनस में लो। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर जो है माइनस का 3 ले लेता हूँ। माइनस का 3 माइनस का 4 थी 12, तो मैं यहाँ पर माइनस का 4 ले लेता हूँ, क्योंकि आपको छोटे से छोटी संख्या यहाँ पर लेकर आनी है, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या मान सकते हैं यहाँ पर। तो मैं माइनस का 4 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखिए एक्स बराबर 46 माइनस का ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, बटे 7। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों 66। कितना हो जाएगा ये, 66 बटे 7। जैसे हम भाग देंगे तो एक नया बिंदु प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, भाग देकर कितना आ जाएगा, 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 8 56, 7 नाम 63, 9 बार जाएगा। फिर लगेगा पॉइंट, दशमलव लगेगा, 3 बजेगा और 4 बार। आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 9.4 और वाई का मान है माइनस का 4। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी सारणी बन जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। एक्स वाई, तो एक्स का मान यहाँ पर है 6.5, यहाँ पर है 3.5, यहाँ पर है 9.4 और माइनस का 4। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं यदि बोर्ड पर चित्र बनाऊंगा तो कच्चा चित्र बनेगा, तो उसमें जो रेखाएं हैं सही प्रकार से नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई इस प्रकार से ग्राफ की जो रेखाएं होती है वो बराबर नाप की होती है, तो यहाँ पर जो है आगे पीछे हो सकता है। तो मैं इसका जो चित्र है यहाँ पर आपको साइड में बता भी दूंगा किस प्रकार से बनने वाला है। तो आप इस प्रकार से पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। यदि आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो आप ग्राफ बड़ी आसानी से जो है बना सकते हैं। तो जैसे आप दोस्तों यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो मैं यहाँ पर बता दूंगा। तो ग्राफ जैसे ही आप बनाएंगे, तो ग्राफ जैसे बनाएंगे तो देखिए चित्र आपको ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है 3 और 5 बिंदु पे काटेगा। कौन से बिंदु पे काटेगा, ये इस बिंदु पे काटेगा, 3 और 5 बिंदु पे काटेगा। जैसे 3 और 5 बिंदु पे काटेगा तो मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ उत्तर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ग्राफ बनाने के बाद में आपको ये काम करना है। यहाँ जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं हैं, वो कौन से बिंदु पे काट रही है, 3 5 बिंदु पे काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो शुरू का जो है वो x का मान है, बाद का जो y का मान है। तो हमने x किसको माना था, एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 रुपये। तो इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा। मैं यहाँ पर जो है बुक में से बोलकर आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि जो समीकरण आपको दिए गए हैं, इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो उन 3 प्रश्नों के अंदर जो समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर संपाती है। जो मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी शुरू में, सूत्र करवाए थे मैंने, तब 3 कंडीशन थी ग्राफ विधि की, वो तीनों यहाँ पर चेक करनी है। 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो ये आपको दिया गया है। अब दोस्तों किस प्रकार से आप अनुपात यहाँ पर निकालेंगे, देखिए ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, A1/A2। सबसे A1 और A2 जो है x के गुणांक होते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 5, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 7, दोनों का भाग देना है। इस प्रकार से आपको गुणांक निकालने हैं, कोमा फिर निकालना है B1/B2
B1 का मान है यहाँ पर -4/6। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर -1/3। तो आप चाहे तो ऐसा कैसा छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको हल भी कर सकते हैं। तीसरा है C1/C2, ये हो जाएगा 8/9। 9 माइनस का है तो ये 8/9। तो आप तीनों को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या तीनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, मतलब अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। और ये किसके बराबर भी नहीं है? C1/C2 के। यहाँ पर तीनों ही बराबर नहीं है। इस कंडीशन में ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी होगी, ये वाली कंडीशन पढ़ी होगी, A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो क्या होता है? अतः तो होता है दोनों रेखाएं क्या करती है? एक बिंदु पे काटती है। अतः दोनों जो रेखाएं हैं एक बिंदु पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आ गए समझ में? तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0। अगला है 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। आपको क्वेश्चन ऊपर की साइड दिख जाएगा। तो इसको भी इसी प्रकार से चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक जो है A1/A2 निकालेंगे तो x का x में भाग देंगे, जो ये गुणांक दिखाई दे रहा है इसमें, ये हो जाएगा 9, ये नीचे हो जाएगा 18। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको B1/B2 निकालना है, कोमा B1/B2। यहाँ पर B1 का मान है 3, यहाँ पर B2 का मान है 6। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। C का मान कितना हो जाएगा? C1/C2 का, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 24। कितना हो जाएगा? 12 और 24। जैसे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर देखिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 दोनों तीनों का जो मान है 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के। बराबर किसके है? C1/C2 के। तीनों की तीनों जो है यहाँ पर बराबर है। तीनों की तीनों क्या है? यहाँ पर बराबर है। तो तीनों बराबर होती है तो क्या कंडीशन होती है? जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? समपाती होती है। अतः दोनों रेखाएं क्या होती है? समपाती। अतः दोनों रेखाएं समपाती होती है। दोनों रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। तो दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। वो भी इसी तरीके से होगा। देखिए ये दिया गया 6x माइनस का 3y, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। तो इसमें भी आपको वही गुणांकों का जो अनुपात है वो देखना है। तो गुणांकों का अनुपात हो जाएगा, पहले x वाले जो गुणांक है उनका अनुपात देखना है। तो A1/A2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर है x का गुणांक 6, यहाँ पर कितना है 2। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 2 का भाग जब ऊपर की साइड देंगे तो ये आ जाएगा 3। अनुपात कितना आ जाएगा? 3। B1/B2 यदि हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -3, y का गुणांक -3 है, यहाँ पर y का गुणांक -1 है। भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। निकालेंगे C1/C2 तो यहाँ पर C का मान कितना है? 10 और यहाँ पर C2 का मान कितना है? 9। इसमें भाग जाएगा नहीं तो 10/9 ऐसे कैसे? अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से देखिए A1/A2 3 है, B1/B2 3 है, तो दोनों बराबर हैं। A1/A2 बराबर किसके है? B1/B2 के। लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। C1/C2 जो है वो बराबर नहीं है। तो ऐसी वाली कंडीशन मैंने कहाँ पर पढ़ाई थी आपको? समांतर वाली कंडीशन में। अर्थात जो रेखाएं हैं, ये जो समीकरण युग्म है वो समांतर है। अर्थात रेखाएं, जो इनसे रेखाएं बनेगी वो रेखाएं क्या है? समांतर है। कैसी है? समांतर रेखाएं हैं। बस केवल ये ही वो पूछ रहा था कि ये ज्ञात करे कि ये रेखाएं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर समपाती है। बस केवल यही पूछ रहा था। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, आपको प्रश्न ऊपर दिखाई दे जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि अनुपातो A1/A2, जो हमने यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न किया था उसी तरीके से आपको हल करना है। बस ये आ गया कि वहाँ पर जो है समांतर संपाती पूछा गया है, यहाँ पर जो निकाय है वो संगत है या असंगत है वो पूछा गया है। तो अनुपातो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है। और जो नीचे यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, उन पांचों प्रश्नों में रैखिक समीकरणों के युग्म जो है संगत है या असंगत है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है 3x प्लस का 2y बराबर 5, और इसी का दूसरा समीकरण है 3x माइनस का 2x माइनस का 3y बराबर 7। अब ये जो समीकरण आपको दिया गया है इसका निकाय संगत है या असंगत है, तो मैंने कंडीशन लिखवाई थी। यदि आपने फॉर्मूला वाली क्लास नहीं ली है तो उसको देख लेना। अब निकाय संगत है या असंगत है, ये तो हो गया A1 B1 C1, ये हो गया A2 B2 C2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे सबसे पहले, x के गुणांकों का अनुपात। तो पहला समीकरण में से x का जो ये गुणांक है वो A1 है, वो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा ये 2। अब निकालेंगे B1/B2, B1/B2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस का 3 है, और C1/C2 हो जाएगा यहाँ पर 5/7। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो है बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, और ये C1/C2 भी जो है बराबर नहीं है। अब ये जब तीनों के तीनों यहाँ पर बराबर नहीं है तो निकाय संगत है, क्योंकि ये वाली कंडीशन बताई थी A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो है समीकरण निकाय क्या है, यहाँ समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत है। तो ये मैंने लिखवाया था। अब इसी का जो सेकंड प्रश्न है वो देखिए, दूसरा प्रश्न भी इसी तरीके से होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का 3y बराबर 8, और दूसरी समीकरण है 4x माइनस का 6y बराबर 9। ये दूसरी समीकरण दी हुई है 4x माइनस का 6y बराबर 9। अब इसको भी इसी तरीके से हल करना है, आपको अनुपात निकालना है A1/A2, जो x के गुणांक है उनका अनुपात। x का गुणांक है यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 4, इनको काटा पीटी करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2। अब निकालना है अपन को B1/B2, तो B1/B2 b का मान है यहाँ पर माइनस का 3, और यहाँ पर B2 का मान है माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार से आपको C1/C2 निकालना है। C1 का मान है यहाँ पर 8, C2 का मान कितना है 9। अब देखिए A1/A2 का मान 1/2 है, B1/B2 का मान 1/2 है, मतलब कि दोनों के दोनों बराबर तो है। A1/A2 और जो B1/B2 है ये क्या है, बराबर आ रहे हैं, लेकिन C1/C2 जो है वो यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि C1/C2 का मान 8/9 आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन जो होती है वो किसकी होती है, रेखाएं समांतर वाली। और समांतर वाली जो कंडीशन होती है उसका जो निकाय है वो असंगत होता है, क्योंकि वो कहीं पर भी काटता नहीं है। अतः समीकरण जो निकाय हो जाएगा, समीकरण निकाय है असंगत है, समीकरण निकाय असंगत है। अब प्रश्न नंबर 3 करेंगे। इसी प्रकार से सारे के सारे प्रश्न सोल्व होंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो मैंने प्रश्नावली 3 जो स्टार्ट करी थी शुरू में, मैंने जो आपको वहाँ पर परिभाषा सूत्र वगैरह लिखाए थे वो यहाँ पर ऐसे कैसे काम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और 9x माइनस का 10y बराबर 14। इसको भी इसी प्रकार से हल करना है। देखिए आपको पहले पहले जो है इसको इस प्रकार की समीकरण के रूप में चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर ले से ले लीजिए, ले से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका ले से 6 आ जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y बराबर 7। इसको वजह गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y बराबर, ये हो जाएगा 42। और दूसरी समीकरण है ये 9x माइनस का 10y बराबर 14। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही A1/A2, यहाँ पर हो जाएगा x का गुणांक 9, यहाँ पर भी 9 है, 9/9 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अब निकालेंगे B1/B2, B1 का मान यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कितना है माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 1। C1/C2 ये हो जाएगा 42/14, इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 3।
तो यहाँ पर देखिए A1 का मान, ये A1 बटे A2 का मान 1 है, B1 बटे B2 का मान माइनस का 1 है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं। A1 बटे A2 ये बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाली कंडीशन होगी ये सेम। समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत। तो यहाँ पर लिख देंगे निकाय क्या है, संगत है। यहाँ समीकरण निकाय क्या है, संगत है। समीकरण निकाय क्या है, संगत। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5x माइनस का 3y बराबर 11, 5x माइनस का 3y बराबर 11, और अगली समीकरण है माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना है माइनस का 10। काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आ जाएगा। B1 बटे B2 निकालेंगे, माइनस का 3/6, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब आएगा C1 बटे C2, ये है 11 बटे, यहाँ पर है माइनस का 22, काटेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2, यहाँ पर भी माइनस का 1/2, और यहाँ पर भी माइनस का 1/2। तो तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये आ रहे हैं। तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं। तो या तीनों तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। जब रेखाएं संपाती होती है तो बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं, तो निकाय यहाँ पर भी संगत हो जाएगा। अतः समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर संगत हो जाएगा। समीकरण जो युग्म है वो क्या है, संगत है। तो चारों के चारों प्रश्न मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। एक प्रश्न और है इसमें, वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर जो है नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है यहाँ पर 4/3x प्लस का 2y बराबर 8, और अगली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये समीकरण आपको दी हुई है। इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर 8। इसको और हल करेंगे तो इसको इधर को ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर 24, और अगली है यहाँ पर 2x प्लस का 3y बराबर 12। ये समीकरण होगी 2। अब यहाँ पर भी हम करेंगे अनुपात वाली तुलना। A1 बटे A2, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2, ये हो जाएगा 4/2। अनुपात हो जाएगा यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा 2, 2/1 भी आप इसको लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा B1 बटे B2, B1 का मान है यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना है 3, तो ये भी आ जाएगा 2/1। C1 बटे C2 निकाल लेंगे, तो C1 बटे C2 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 24 है, वहाँ पर 12 है, तो ये भी आ जाएगा 2। तो यहाँ पर तीनों की तीनों बराबर आ रही है। अर्थात A1 बटे A2 2/1, 2/1 सब जगह आ रहा है। तो A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के तीनों के मान क्या है, समान है, तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, अतः समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत। समीकरण निकाय क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 प्रश्न यहाँ पर हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैं लिखने वाला हूँ, इनको नोट करें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्न रैखिक समीकरणों को, जो 4 यहाँ पर समीकरण दी हुई है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत है। पहले तो आपको ये बताना है कि संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत का पता कैसे चलता है, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का मान निकाल कर उनको देखते हैं कि बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो वो वाली कंडीशन लगाकर चेक करते हैं कि संगत है या फिर असंगत है। आगे कह रहा है कि यदि संगत है, यदि निकाय संगत आ जाता है तो फिर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। जो हमने प्रश्न नंबर 1 किया था ग्राफीय विधि से, उसी प्रकार से इनको सोल्व करना है। यदि संगत है तो, और असंगत है तो आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 का ही पहले नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, x प्लस वाई
बराबर दिया गया है 5 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 10। ये दिया गया है यहाँ पर समीकरण। अब ये कह रहा है कि निकाय संगत है या फिर असंगत है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 निकाल लेंगे। a1/a2 तो यहाँ पर 1 है, x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 यदि हम निकालेंगे तो b1/b2 में यहाँ पर b1 का मान 1 है, यहाँ पर b2 का मान 2 है, यहाँ पर 1/2 आ गया। c1/c2 निकालेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 10। इसका काटा पीटी करेंगे तो आएगा 1/2। तो a1/a2 का मान 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, c1/c2 का मान भी 1/2 आ रहा है। अतः यहाँ पर लिख देंगे हम a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, बराबर आ रहा है c1/c2 के। तो ये वाली जो कंडीशन है वो मैंने लिखवाई थी। जब तीनों बराबर हैं तो तीनों जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, समपाती होंगी। जो रेखाएं बनेगी, हम ग्राफ भी बनाएंगे जब देखना, ये जो दोनों रेखाएं आएंगी वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगी, मतलब एक ही लाइन पे दोनों रेखाएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे निकाय संगत है। समीकरण जो निकाय है, समीकरण निकाय कैसे है, संगत है। बस यही पूछ रहा है कि संगत है या असंगत है, तो ये हो जाएगा समीकरण निकाय संगत। अब आपको संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों को आपको यहाँ पर लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अतः x प्लस वाई बराबर 5, इसको लिखेंगे यहाँ पर। दूसरी है यहाँ पर 2x प्लस का 2y बराबर 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही 3 मान निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए किसी भी एक का मान निकाल लेता हूँ, जैसे कि मैं निकाल लेता हूँ y का मान। x को इधर को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का x। तो मैं x का मान कुछ भी मान रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि 0 मानते हैं। x का मान 0 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। 0 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएंगे हमको, 0 और 5। और कोई सा मान ले लीजिए। x का मान यदि मान लीजिए मैंने 2 ले लिया तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा 2 और 3। x का मान यदि मान लीजिए मैंने कितना ले लिया है, यहाँ पर 3 ले लिया है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा 3 2। यदि हम इसकी टेबल बनाएंगे, यदि हम इसकी टेबल बनाएं तो यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो 0 5 0 5 2 3 और 3 2, ये बिंदु आ गए, वो हम ग्राफ के अंदर दर्शा देंगे। इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप कुछ भी मान मान लीजिए। मैंने मान लिया यहाँ पर, इसको y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2x/2। x का मान लीजिए आपने 0 माना, मान लीजिए x का मान कितना माना आपने, 0। तो x का मान आप जैसे 0 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5 है। तो बिंदु आ गया 0 और 5। x का मान लीजिए मैंने 2 माना, तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, 4 6। कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर y का मान यहाँ पर मैं 1 मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सेम आ रहा है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर 1 मानूंगा तो 8 आएगा, 8 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। q का मान आ जाएगा 1 और 4। x का मान लीजिए मैंने 3 मान लिया, x का मान मैंने यहाँ पर 3 की जगह 4 मान लेता हूँ। चलो x का मान मैंने 4 मान लिया, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1। y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो r का मान आ जाएगा यहाँ पर 4 और 1। कितना आ जाएगा, 4 और 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बनेगा इस प्रकार से, इसकी सारणी बनेगी इस प्रकार से। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y। 0 5 यहाँ पर, 1 4 यहाँ पर और 4 1 यहाँ पर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए। अधिकतम कितनी बार जा रहा है, y का मान 5 तक जा रहा है, x का मान 4 तक जा रहा है। तो बस आपको ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ में विधि से आपको इसका हल करना है। तो मैंने ये ग्राफ बना दिया इस प्रकार से। तो ग्राफ आपको बनाना जरूर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। माइनस में तो वैसे भी कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, तो माइनस को हम यहाँ पर केवल 2 तक लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 0 5 0 5 2 3 और 3 2। तो पहले 0 और 5,
0 और 5, ये रहा 0 और 5, ए बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 0 और 5। बी बिंदु है 2 और 3, 2 और 3 ये रहा, यहाँ पर मिलेगा ये, तो ये बी का मान हो जाएगा 2 और 3। सी का मान कितना हो जाएगा 3 और 2, 3 ये रहा 2 ये रहा, सी का मान हो जाएगा ये 3 और 2। अगला है यहाँ पर देखिए 0 और 5, 0 और 5, 0 और 5 तो यही बिंदु आ गया, ये बिंदु जो है यही आ जाएगा यहाँ पर। अगला है 1 और 4, एक यहाँ पर लिखेंगे तो 4 कहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यों 1 और 4। और अगला है 4 और 1, ये रहा 4 और 1 कहाँ पर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 और 1। यदि दोस्तों हम इन सबको मिलाएंगे तो सबको मिलाने पर दोस्तों ये एक ही रेखा से होकर जाएंगे, सबको मिलाएंगे तो ये एक ही रेखा से होकर जाएंगे यहाँ पर, अर्थात दोनों की दोनों रेखाएं जो है एक ही रेखा से होकर जा रही है, मतलब समपाती रेखाएं होंगी, जो हमने यहीं पर पता चल गया था। ये निकाय संगत है, तीनों यदि बराबर है तो रेखाएं समपाती होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः यहाँ पर यह पूछा गया है यदि संगत है तो ग्राफ्य विधि से हल करना है। तो हल करने का मतलब होगा यहाँ पर जो रेखाएं आ रही है, अतः रेखाएं जो है समपाती आ रही है, अनेक हल होंगे, अतः रेखाएं समपाती है, अतः हल अनंत होंगे, वो होंगे अनेक हल होंगे, अतः हल अनेक होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये पहला जो प्रश्न है चौथे का वो यहाँ पर हो चुका है, निकाय संगत था तो हमको ग्राफ्य विधि से हमको हल करना पड़ा। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ, किस प्रकार से होगा वो देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया गया है, x माइनस का वाई बराबर 8, 3x माइनस का 3y बराबर का 16, ये दिया गया है। अब ये दिया गया है तो यहाँ पर देखिए वही निकालेंगे हम, तो निकाय संगत है या असंगत वाली कंडीशन चेक करने वाली, a1/a2 यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 3, b1/b2 यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -3, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 1/3। अगली है c1/c2, तो यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 16, काटा पीटी करेंगे तो वही आ जाएगा 8/16, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शुरू का 2 तो बराबर है, अर्थात a1/a2 बराबर किसके है b1/b2 के, ये तो बराबर है, लेकिन ये सी वाला जो है वो यहाँ पर बराबर नहीं है, c1/c2 जो है वो यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन है वो समांतर रेखा वाली होती है, समांतर रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए निकाय असंगत हो जाएगा। अब निकाय असंगत है तो ग्राफीय विधि से हल होगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा असंगत, कैसा हो जाएगा असंगत होगा, बस केवल यही बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो मैं यही कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। इसका सॉल्यूशन करेंगे कुछ इस प्रकार से, वही करेंगे a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले। a1/a2 हो जाएगा यहाँ पर 2/x का गुणांक कितना है 4, काटा पीटी करेंगे तो आएगा 1/2, a1/a2 का मान आ गया। अब क्या करेंगे b1/b2 का मान निकाल लेंगे। y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक -2 है, तो ये -1/2 आ जाएगा। c1/c2 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर c1 का मान है -6, यहाँ पर कितना है -4, तो ये आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2 आ रहा है, ये -1/2, तीनों बराबर नहीं आ रहे, अर्थात a1/a2 बराबर किसके नहीं है b1/b2 के, किसके बराबर नहीं है c1/c2 के, कोई भी बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन निकाय संगत आ जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो निकाय क्या हो जाएगा, अतः निकाय क्या हो जाएगा संगत, अतः निकाय संगत है। संगत है तो ग्राफ्य विधि से आपको हल भी करना पड़ेगा। तो ग्राफ्य विधि से हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए देखिए इस समीकरण को लेके चलेंगे और इस समीकरण को लेके चलेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, और यहाँ पर लिख लेंगे हम ये वाली समीकरण 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से मैं जो है y का मान निकाल लेता हूँ, इसको उधर को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर -2x प्लस का 6,
यहाँ से y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर 4x माइनस का 4/2। तो यहाँ से 2 कट भी जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x माइनस का 2। y का मान कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2। अब देखिए यहाँ से मैं x का मान कुछ भी रखूँगा, x का मान मैंने मान लीजिए इस समीकरण में 0 रखा, 0 रखो, जैसे 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आ जाएगा 6, y का मान 6 आ जाएगा। अब x का मान लीजिए आप कुछ भी रखो, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर मैंने जो x का मान है वो यहाँ पर मैंने मान लीजिए 2 रख दिया है, 2 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2। x का मान मैंने मान लिया यहाँ पर 3 रख दिया, 3 रख दिया तो y का मान कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा। बिंदु आ जाएंगे हमारे पास में ये a, जो बिंदु आ जाएंगे हमारे पास में आ जाएगा a कितना हो जाएगा 0 6, दूसरा बिंदु हो जाएगा मान लीजिए b 2 2, और c कितना हो जाएगा 3 और 0। ये हमारे पास में बिंदु आ गए। आप चाहे तो सारणी भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो बिंदु आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर निकालेंगे तो x का मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पर कितना मान लिया मैंने मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया है 1, x का मान 1 मान लिया तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। बिंदु कितने आ जाएंगे यहाँ पर 1 और 0। x का मान मैंने मान लीजिए यहाँ पर मान लिया कुछ भी मान लिया मैंने यहाँ पर 2 मान लिया मान लीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 मानेंगे तो 4 हो जाएगा 2, q का मान आ जाएगा 2 2, कितना आ जाएगा 2 2। x का मान देखिए मैंने मान लिया यहाँ पर 3 मान लिया तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ पर 3 मानेंगे तो 6 4 आ जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा 3 और 4, कितना आ जाएगा 3 और 4। तो यहाँ पर बिंदु आ गए हैं, निकाय संगत है, तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो इस प्रश्न के लिए ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, देखिए x डैश ये x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा y डैश, ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम कितनी बार जा रहा है, y का मान 6 तक जा रहा है प्लस में, तो जो पॉजिटिव संख्या है वहाँ पर 6 तक लिखना है। बाकी यहाँ पर देखिए अधिकतम 4 बार ही है, माइनस में कोई संख्या नहीं आ रही है यहाँ पर, तो माइनस में तो बहुत कम लिखना है आपको, माइनस का 1 माइनस का 2, तो यहाँ पर 6 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पैमाना आपको लिख देना है, एक बड़ा खाना x अक्ष पर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, इस प्रकार से आपको लिख देना है। सबसे पहले ये वाली लाइन को अंकित करेंगे तो देखिए a कितना है 0 6 2 2 और 3 0, 0 6 ये रहा 0 6, उसके बाद में है यहाँ पर 2 2, तो 2 2 ये रहा, b का मान है यहाँ पर 2 2 और 3 0, 3 0 ये रहा, c का मान है 3 0। एक लाइन तो दोस्तों बन जाएगी ये। दोस्तों ये कच्चा चित्र है, बोर्ड पर जो है ग्राफ सही प्रकार से नहीं बनता है, तो जो आपकी कॉपी आती है ग्राफ की कॉपी, उसके अंदर ये जो ग्राफ है वो सही प्रकार से बनेगा। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि इस प्रकार से जो है ग्राफ बनने वाला है। ये लाइन है यहाँ पर 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 की। दूसरी लाइन देखें, दूसरी लाइन ये रही, यहाँ पर बिंदु है 1 0 1 0, एक बिंदु तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, दूसरा बिंदु है 2 2, वो यहीं पर आ जाएगा, ये बी वाला बिंदु ये यहाँ पर, तो क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 2। अगला है आर बराबर 3 4, 3 4 हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आर बराबर हो जाएगा 3 4। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी इस तरीके से। तो ये जो है 4x माइनस का 2y, ये वाली। अब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काट रही है, अर्थात 2 और 2 पर काट रही है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। यहाँ रेखाएं कौन से बिंदु पे काट रही है, 2 2 पर काट रही है, बिंदु 2 2 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अतः अभिष्ट हल हो जाएगा यही। बिंदु 2 2 क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है सॉल्यूशन करना है। इसको अपनी नोटबुक के अंदर जो है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे, वो देखिए।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग आपको दिया गया है। आयत आयत के आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए इस प्रश्न के लिए। आयत के जो क्षेत्रफल होता है वो आयत का परिमाप होता है वो। तो एक आयताकार बाग दिया गया है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक संबंध तो यहाँ से निकलेगा और उसका अर्ध परिमाप 36 है, दूसरा संबंध यहाँ से निकलेगा। वो कह रहा है कि बाग की विमा ज्ञात करो। विमा का मतलब होता है कि बाग की लंबाई ज्ञात करो, चौड़ाई ज्ञात करो। बाग आयताकार दिया गया है तो लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं विमा ज्ञात करवा रहे हैं तो एक्स और वाई मान लेते हैं। माना माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई हम मान लेते हैं, यहाँ पर लंबाई मान लेते हैं एक्स। मामला मीटर में चल रहा है तो मीटर लिख देंगे यहाँ पर, एक्स मीटर। ये इकाई जरूर लिखना है आपको, नहीं तो आपके एग्जाम के अंदर जो है नंबर कट जाएंगे। सेकंड आयताकार जो बाग आपको दिया गया है उसकी चौड़ाई हम वाई मान लेंगे। ये हो जाएगी वाई मीटर। अब जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार आपको चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। मान लेते हैं आयताकार जो बाग है उसका परिमाप की बात हो रही है, तो आयताकार बाग का जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई हमने एक्स मानी है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी वाई। तो ये होता है परिमाप का सूत्र। क्या होता है, परिमाप का सूत्र। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न के अनुसार, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्न के अनुसार मतलब प्रश्नानुसार, ये हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार ये पहला जो पॉइंट दिया गया है, ये कह रहा है कि आयताकार बाग की जो लंबाई है, लंबाई कितनी है एक्स। जो आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई है वाई, इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। एक संबंध यहाँ से हमको प्राप्त हो गया है। दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, दूसरा संबंध आ जाएगा कि उसका अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का जो आधा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्ध परिमाप अपन को कितना दिया गया है, यहाँ पर 36 दिया गया है। तो परिमाप जो होता है उसमें 2 का भाग दे देंगे। परिमाप जो होता है वो ये होता है, ये परिमाप का सूत्र है, जब हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप होता है, तो वो आ जाएगा 36। 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 36। अब दोस्तों प्रश्नावली जो 3.1 मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसके अंदर दोस्तों कोई विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें टोटल ग्राफ या विधि से ही हल करने हैं हमको सारे के सारे प्रश्न। वैसे एग्जाम में यदि कहता है कि ग्राफ या विधि से हल करो तो ही आपको ग्राफ या विधि से हल करना है, अन्यथा आप विलोपन प्रतिस्थापन कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली की बात करें, इस प्रश्नावली में ग्राफ या विधि से ही आपके जो सारे सवाल है वो यहाँ पर हल हो रहे हैं 3.1 के, तो हमको ग्राफ या विधि से ही हल करना है। वैसे इस प्रश्न को हम विलोपन विधि प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते थे, लेकिन उसका काम 3.2 के अंदर पड़ने वाला है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम में आप कैसे भी कर सकते हो। तो हम ग्राफ या विधि से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये 2 समीकरण आ गई है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर ये समीकरण आ गए, तो y का मान हम कुछ भी मानेंगे, x का मान हमको प्राप्त करना है। तो मान लेते हैं, माना y बराबर हम 0 ले लेते हैं। जैसे y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा कितना, 0 लेंगे तो 4। तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 0 और 4। नेक्स्ट है यहाँ पर y का मान कुछ भी मान लीजिए, मैंने मान लिया 1 मान लिया, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। y का मान मैंने मान लिया, मान लीजिए यहाँ पर 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु हो जाएगा 4 और 0, यहाँ पर हो जाएगा 5 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 2। तो यहाँ पर सारणी का निर्माण होगा। जो सारणी कैसे बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। देखिए सारे मान आपको इस सारणी के अंदर जो है रख देने हैं। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। तो ये हो जाएगा 4 0 5 1 6 2। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये अर्ध परिमाप दिया गया है, तो इसको भी ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर y का मान लेंगे, हमने मान लिया 0। पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसको लिख देंगे x बराबर 36 माइनस का y। तो यहाँ पर y का मान हम 0 मान लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36। तो 36 ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए y का मान कुछ ज़्यादा मानेंगे ताकि कम आए। तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है,
तो यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप कितना दिया गया था, यहाँ पर 36 दिया गया था, तो इसको कुछ ज़्यादा मानना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लिया 6, 6 तक जा रहा है ना ये, तो y का मान भी 6 तक ले लेंगे हम। तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 में से 6 जाएंगे तो 30, कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए y का मान अब हम ले लेते हैं एक बार, यहाँ पर 12 ले लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 24। y का मान हम कितना लेंगे यहाँ पर, y का मान 18 यदि हम ले लेते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम 24 ले लेते हैं y का मान। कुछ भी ले सकते हैं वैसे, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 20 ले लिया, तो यदि मैं 20 लूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 16। लेकिन यहाँ पर जो है संख्याएं बड़ी आ रही है, तो ग्राफ में आपको उसी प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में बना देता हूँ किस प्रकार से बनेगा। माइनस में तो वैसे भी कोई संख्या नहीं है, तो देखिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। ये एक्स डैक्स वाई डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स डैक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स का जो मान जा रहा है वो 6 तक जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। तो आपको क्या क्या है, 2-2 का अंतराल ले लेना है। 2-2 का अंतराल भी ज़्यादा हो जाएगा वैसे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 4 का अंतराल ले लेना। यहाँ पर 4, 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 12, 16, यहाँ पर हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 28, और x का मान जो है 30 तक जा रहा है, तो 30 तक ये हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी प्रकार से लिखेंगे। हमने 4 का अंतराल ले लिया है, तो पैमाना भी आपको उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। y का मान यहाँ पर अधिकतम जा रहा है 20 तक, 20 तक जा रहा है, तो काम हो चुका है। अब पैमाना लिखना आपको आना चाहिए। पैमाने के जो है आपको नंबर मिलते हैं। जो हमने पैमाना माना है वो माना है एक बड़ा खाना। जो यहाँ पर जो खाना बनेगा ये एक बड़ा खाना होता है। तो एक्स अक्ष पे हमने 4 इकाई माना है, तो वाई अक्ष पे भी 4 इकाई माना है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स व वाई एक्स पर, दोनों में समान माना है, तो हम एक साथ लिख देंगे एक्स व वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 4 इकाई, क्योंकि हमने 4 से स्टार्ट किया है, तो ये 4 इकाई पैमाना इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए अब इनको अंकित भी करेंगे, तो पहले इस बॉक्स को अंकित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है 4 और 0, 4 और 0 वो आएगा यहीं पर। बिंदु जो ए है, ये बिंदु जो ए है 4 0 वो यहीं पर आएगा। बी कितना है, 5 और 1, 5 और 1, तो यहाँ पर देखिए 5 और 1 है, 5 6 7, तो ये 5 और 1 की बात हो रही है, 1 2 3, तो 5 और 1 हो जाएगा यहाँ पर। 5 और 1 कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 5 और 1। और अगला है 6 और 2, 6 और 2 कहाँ पर हो जाएगा, 6 और 2, 6 और 2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो एक लाइन बनेगी इस प्रकार से। तो इसलिए दोस्तों आप जब ग्राफ में बनाओगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको केवल और केवल यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरी लाइन खींचेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30 और 6। दूसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर क्यू, हो जाएगा 24 और 12। आर हो जाएगा यहाँ पर 16 और 20। तो सारणी में लिखेंगे तो भी यही मान आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 और 6, 30 ये रहा, और 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर यहाँ पर। ये पी हो जाएगा 30 और 6। उसके बाद में क्यू है 24 और 12, 24 तो ये रहा और 12 ये रहा, 24 और 12, ये क्या है क्यू। आर कितना है 16 और 12, 16 ये रहा और 12 ये रहा, 16 ये रहा और 12 ये रहा, 16 और 20 है ये, 16 ये रहा और 20 कहाँ पर है, 20 है दोस्तों यहाँ पर।
20 है यहाँ पर। अब इन तीनों लाइनों को अपन को मिलानी है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा इस प्रकार से। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। किसकी स्थिति में आ रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पर ये बिंदु कटान बिंदु प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों लाइनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 20 आ रहा है इसकी स्थिति में देखिए, और इसकी स्थिति में क्या आ रहा है वो आपको देखना है। इनका अर्ध परिमाप निकालेंगे, 20 और 16 कितना हो जाएगा, ये 36 होता है। अर्ध परिमाप हमको 36 दिया गया है। देखिए यहाँ पर जब ऐसे डालेंगे लंब इस प्रकार से, तो यहाँ पर x का मान तो 20 आ रहा है, 20 और 16 पे जो है यहाँ पर जाएगा ये। जब आप ग्राफ बनाओगे तो इस पे ये कटान बिंदु प्राप्त होगा हमको। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ दोनों जो रेखाएं हैं, जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये हम कच्चा चित्र बना रहे हैं, बोर्ड के ऊपर तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एक्यूरेट 20 और 16 ही आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर दोनों रेखाएं जो है बिंदु 20 और 16 पर प्रतिच्छेद करती है। 20 और 16 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः जो आयताकार बाग है उस बाग की लंबाई हमने x मानी थी, तो x कितना आ रहा है 20। मामला मीटर में है तो मीटर कर देंगे, तो 20 मीटर आएगी इसकी लंबाई, ध्यानपूर्वक देख लेना। उसके बाद में चौड़ाई कितनी आ जाएगी बाग की जो चौड़ाई आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 16 मीटर। यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा था, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। इसको ग्राफीय विधि से ही हल करना पड़ेगा प्रश्नावली के हिसाब से। यदि एग्जाम में आता है और वो ग्राफीय विधि नहीं लिखता है तो आप चाहे तो विलोपन विधि से हल करो या फिर प्रतिस्थापन से, तो वो आप सीख जाओगे अगली प्रश्नावली के अंदर 3.2 के अंदर। तो जैसे ही समझ में आ जाएगा तो आप इसको जो है विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, तो क्योंकि ग्राफीय विधि थोड़ी सी यहाँ पर लेंथी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 अब मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ आपको। देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, वैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक प्रैक्टिस के लिए इसको रफ कॉपी में आप जो है ट्राई कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पर जो है नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ग्राफ बहुत सारे जो है यहाँ पर बता दिए हैं। ये और केवल आपके लिए गृह कार्य है कि आपने ग्राफ या विधि कितना सीखा है, केवल आपको ग्राफ बनाकर हल करना है। मैं हिंट यहाँ पर दे देता हूँ, हिंट जो मैं दूंगा उनको ध्यानपूर्वक नोट करना है रफ कॉपी के अंदर, और उसको ट्राई करना है। जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही जो है वहाँ पर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़कर सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - का 8 = 0। ये रैखिक समीकरण आपको दिया गया है, केवल एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कौन सा दिया गया है, 2x + का 3y - का 8 = 0। ये रैखिक समीकरण दिया गया है, और ये कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण आपको लिखनी है, अपने मन से लिखनी है। आपको अपने मन से जो है एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है आपके मन से। वो कैसे लिखेंगे आप, कि जो निरूपण प्राप्त होगा, ज्यामितीय निरूपण, वो कैसा होना चाहिए। पहले नंबर पे तो वो प्रतिच्छेदित रेखाएं वाला होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो आप मानोगे वो समांतर रेखाएं वाला होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जब यदि आप मानोगे तो वो संपाती रेखाएं वाला होना चाहिए। लेकिन मैं हिंट क्या दे देता हूँ, मैं समीकरण आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ किस तरीके से। आपको जो इच्छा हो वो समीकरण चूज कर सकते हो। देखिए, पहले नंबर पे ये बोल रहा है, दूसरी समीकरण जो आपको चूज करनी है वो। दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है। पहले नंबर पे ये ऐसे कह रहा है कि जो समीकरण आप मानोगे वो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित करनी चाहिए, मतलब आपस में काटनी चाहिए। ये रेखा एक तो दी हुई है, दूसरी रेखा आप क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण वो ऐसा मानो कि वो प्रतिच्छेदित करे। तो प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, अब जो मैं समीकरण लिखूंगा उसमें से कोई सा भी एक समीकरण आपको लिखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3x - का 2y, 3x - का 2y - का 7 = 0। मान लीजिए मैंने ये कोई समीकरण लिख दिया है, 3x - का 2y - का 7 = 0। अब आप 3x - का 2y ऐसे कैसे लिखे, और यहाँ पर कुछ भी चेंज आप कर सकते हैं। कुछ भी चेंज जो है आप यहाँ पर 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 15 लगाए, 20 लगाए, कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, जैसा मैंने बताया है। इसको स्वयं हल करना है। जब आप इसको हल करेंगे तो निकाय संगत प्राप्त होगा। कैसा निकाय प्राप्त होगा, निकाय संगत प्राप्त होगा। संगत का मतलब होता है
रेखाएं जो है इस तरीके से मिलेगी, रेखाएं जो है कटेगी आपस में काटेगी रेखाएं। तो ये रेखाएं जब काटेंगी तो ये प्रश्न भी यही कह रहा है पहले नंबर का कि प्रतिच्छेदित रेखाएं जो है करती हो। तो लास्ट में आपको लिख देना है अतः रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित कर रही है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, समझ में आ गया होगा। आपको ये वाली समीकरण लेके चलनी है। आप चाहे तो यहाँ पर -7 लो, -10 लो, -15 लो, लेकिन ये सेम रहना चाहिए। तो ये दो समीकरण हो जाएंगे, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर कोई दूसरी समीकरण लिखेंगे वो ऐसी समीकरण होनी चाहिए जो समांतर रेखाएं वाली हो। तो यहाँ पर तो ये हो जाएंगे रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। यहाँ पर रेखाएं जो है कैसी होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखाएं के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर समीकरण माननी, तो समीकरण हो जाएगी समांतर रेखाओं के लिए 3x व 2x प्लस का 3y माइनस का 9 बराबर 0। तो ये समांतर रेखा हो गई है। अब ये समीकरण नंबर 2 का काम करेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को हल करेंगे तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी कुछ इस प्रकार से, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, चाहे वो लाइन किधर भी हो सकती है। जैसे समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी तो ये इस तरीके से ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कह रहा है कि संपाती रेखाएं होनी चाहिए। संपाती रेखाएं होंगे तो संपाती रेखाएं में एक ही लाइन प्राप्त होगी। तो मैं मान लीजिए इस समीकरण को जो है इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मान लीजिए इसको ऐसे लिख देता हूँ 4x प्लस का 3y माइनस का 16 बराबर 0। सही है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो केवल और केवल एक ही रेखा प्राप्त होगी। ये रेखा और ये रेखा दोनों को मिलाएंगे तो बिंदु इसी एक रेखा पर प्राप्त होंगे, इसलिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती। चित्र बनाओगे जब ऐसी कुछ रेखाएं प्राप्त होगी तो आप इसको घर पे करके देखना। मैंने हिंट आपको दे दिया है, समीकरण मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। केवल आपको ग्राफ बनाकर ही तो क्या करना है, चेक करना है। केवल और केवल आपको ग्राफ बनाकर चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7। वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि समीकरण दिए गए हैं 2, इनका ग्राफ आपको खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के जो निर्देशांक है वो आप क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। तो वो मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मैं यहाँ पर हल करवा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से आपको हल करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 2 समीकरण आपको दी हुई है और प्रश्न में क्या कह रहा है, बड़ा गजब का प्रश्न है कि इन दोनों समीकरणों को आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। और हल करने पे आपको एक त्रिभुज प्राप्त होगा। उस त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या होंगे वो आपको बताना है। और जो त्रिभुज प्राप्त होगा उसको आपको छायांकित भी करना है, मतलब कि उसको रंगना भी है जो त्रिभुज प्राप्त होगा उसको, और उसके शीर्ष के निर्देशांक आपको लिखने हैं और इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। बड़ी आसान तरीके से ग्राफीय विधि आपको मैंने यहाँ पर बताई है। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है तो ग्राफीय विधि समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हल करेंगे। 2 समीकरण आपको दी हुई है तो यहाँ से किसी भी एक चर राशि का मान आपको ज्ञात करना है। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करने वाला हूँ तो इसको इधर को भेज दूंगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर y माइनस का 1। यहाँ पर मान लीजिए कि मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो ये हो जाएगा, इधर को हो जाएगा तो 12 माइनस का 2y बटे 3। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, y का मान लेते जाना है। मान लीजिए मैंने y का मान 0 ले लिया। जैसे हम y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 0 लेंगे तो x का मान माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। y का मान मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है 1 लेता हूँ। जैसे y का मान मैं 1 लूँगा तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। y का मान मान लीजिए मैं यहाँ पर कितना ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ मान लीजिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से भी आपको एक सारणी निर्माण हो जाएगा इस तरीके से। जो जो मान आए हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे, x ये है y, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0 यहाँ से बिंदु प्राप्त हो गया, यहाँ से 0 1 प्राप्त हो गया, यहाँ से 1 और 2 प्राप्त हो गया। तो इनको हम ABC मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हो जाएगा माइनस का 1 0, ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 1 2। इसी प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना है तो हम यहाँ पर y का मान जो है 0 ले लेंगे सबसे पहले। जैसे 0 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 3 चौको 12, बिंदु आ जाएगा 4 और 0, ये P बिंदु आगा मान लीजिए। उसके बाद में y का मान जो है मैं यहाँ पर जो है यदि 3 ले लेता हूँ तो x का मान कितना आएगा, 3 लूँगा तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गए तो 6 2, तो q का मान कितना आ जाएगा, 3 और 2 2, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब y का मान क्या लेंगे, y का मान देखिए क्या लेने वाले हैं हम यहाँ पर y का मान लेने वाले हैं हम 6।
जैसे हम 6 लेंगे तो x का मान 0 आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए तो 0, तो r का मान प्राप्त हो जाएगा 0 और 6। अब यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमको इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है, ये सारणी आ जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। x का मान है ये 4 2 0, 4 2 0, y के मान है 0 3 6। इस तरीके से आप इनको हल कर लेंगे। हल करने के बाद में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना बड़ी आसान ही है, मैं यहाँ पर ग्राफ बनाकर बता देता हूँ। देखिए चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से। माइनस में वैसे भी कोई संख्या यहाँ पर केवल एक आ रही है, तो यहाँ पर देखिए 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पर हो जाएगा 6 तक जा रहा है अधिकतम, तो x का मान यहाँ पर जो है अधिकतम 4 तक जा रहा है, तो मैं 4 लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। इस तरीके से जो है आपको ये लिख देना है। तो ये तो हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। अब आपको केवल इनको अंकित करना है, ये ग्राफ इस तरीके से आपको अंकित करना है। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 0, माइनस तो 1 ये रहा, और 0 कहाँ पर है ये, तो यहीं पर आ जाएगा ये बिंदु। बिंदु है ए बिंदु कितना हो जाएगा माइनस का 1 0। दूसरा है यहाँ पर b 0 और 1, 0 ये रहा, 1 ये रहा, तो ये हो जाएगा b कौन सा हो जाएगा 0 और 1। सी बिंदु है 1 और 2, 1 ये रहा और 2 ये रहा, ये हो जाएगा 1 और 2। अब ये तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक लाइन प्राप्त हो रही है। देखिए इस तरीके से, तो एक रेखा तो प्राप्त हो गई अपन को इस तरीके से। ये रेखा किसकी है, इस वाली लाइन की। x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0। पैमाना आप लिख देना, पैमाना लिखना सीख गए होंगे। x अक्ष और y अक्ष पर दोनों पे एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, इस तरीके से यहाँ पर पैमाना लिख देना। तो एक रेखा ये हो गई। अब इस प्रकार से इसको भी अंकित करेंगे। तो पहला बिंदु है यहाँ पर 4 और 0, 4 तो ये रहा और 0 कहाँ पर है यहीं पर, तो ये हो जाएगा ये 4 0, ये हो जाएगा p बराबर, ये हो जाएगा 4 0। अगला है 2 और 3, 2 ये रहा और 2 की सीधी में चलेंगे तो 3 कहाँ पर है ये रहा, तो इसी लाइन पे आ जाएगा ये p। उसके बाद में आ गए q 2 और 3। अगला है r 0 और 6, 0 ये रहा और 6 ये रहा, 0 6 ये r है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो बिंदु हैं वो एक लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, इनको मिलाना है। जैसे मिलाएंगे इनको, ये तीनों लाइनों को देखिए इस तरीके से, इस तरीके से मिलाएंगे इन तीनों लाइनों को। तो यहाँ पर ये कटान बिंदु पे मिल रहा है 2 और 3 पे, तो ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये त्रिभुज बन रहा है। देखिए ये जो मैंने बनाया ये छायांकित भाग, ये त्रिभुज बन रहा है जिसके शीर्ष है एक, तो ये एक है यहाँ पर ये, और तीसरा कहाँ यहाँ पर है यहाँ पर। तो छायांकित हमने कर दिया। इस प्रकार से आपको भी करना है। और त्रिभुज के जो त्रिभुज हमको प्राप्त हुआ है, प्राप्त त्रिभुज के निर्देशांक, किसके निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक क्रम से कैसे हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 0। अगला हो जाएगा यहाँ पर 4 0। अगला हो जाएगा यहाँ पर 2 3। तो तीनों के तीनों शीर्ष हैं, चाहे इनको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में टोटल जितने भी प्रश्न थे 3.1 के अंदर सारे के सारे मैंने यहाँ पर जो है आपको कवर करवा दिए हैं। फिर भी यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर अपना जो फीडबैक है वो हमको प्रदान करें। और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, हमारे चैनल से आप नहीं जुड़ पाए हैं, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबाकर आप डायरेक्ट हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, कोई पैसे यहाँ पर नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको पता चल सके कि पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स है आपको फ्री में यूट्यूब पर यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई ट्यूशन ना करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।